हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 14 नवंबर को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया एसएससी एमटीएस का। आपको मालूम है दोस्तों कि आज एसएससी एमटीएस का दोस्तों लास्ट दिन का पेपर है, ठीक ना। तो तीनों शिफ्ट का देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, चाहे जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक एसएससी एमटीएस का, तो सबका पीडीएफ दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। वहाँ से आप जाकर दोस्तों डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ डाल दिया है, ठीक ना। बहुत लोग दोस्तों 20 से 25 रुपये लेते हैं पीडीएफ का अलग से ई बुक बनाकर। तो देखिए दोस्तों, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डाल दिया है, जाकर आप वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि आज क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, शेयर करेंगे तो सपोर्ट मुझे मिलेगा दोस्तों, तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्ट में कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो ये शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ज़्यादातर दोस्तों इमारतें बनाई थी, जैसे ताजमहल बनाया था, ठीक ना। ताजमहल बनाया था और बहुत चीज़ बनाया था दोस्तों शाहजहाँ ने, इसलिए दोस्तों इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर दोस्तों चित्र बनाने में ज़्यादातर प्रसिद्धि प्राप्त किया, इसलिए इसे दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखें कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है दोस्तों। न्याय की जंजीर किसने बनाया था दोस्तों, तो जहांगीर ने बनाया था न्याय की जंजीर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि लखनऊ में इमामबाड़ा किसने बनाया था। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है, ठीक ना। तो लखनऊ में इमामबाड़ा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बनाया था औसफ उद दौला। औसफ उद दौला ने दोस्तों लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था, लखनऊ में इमामबाड़ा जो है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि छठ हिंदी पंचांग के अनुसार कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, छठ और दीपावली वाला। तो देखिए दोस्तों दीपावली के 6 दिन बाद, दीपावली के 6 दिन बाद दोस्तों छठ होता है। तो ये दोस्तों जानते हैं कि हाल ही में दोस्तों छठ और दीपावली बीता है। तो अगर कार्तिक होगा दोस्तों ऑप्शन में कार्तिक, तो कार्तिक हो जाएगा, ठीक ना। तो छठ हिंदी पंचांग के अनुसार कब मनाया जाता है दोस्तों, तो कार्तिक में मनाया जाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी पंचांग में मार्च अप्रैल को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों मार्च अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो हिंदी पंचांग में मार्च अप्रैल को दोस्तों अगर ऑप्शन में चैत दिया होगा तो चैत होगा, या दो ऑप्शन करके दिया होगा तो चैत बैसाख हो जाएगा, ठीक है। चैत बैसाख जो ऑप्शन में दिया होगा वही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देगा, या दो जोड़ा बनाकर इस तरह दे सकता है, ठीक ना। दोनों नहीं देगा, जोड़ा बनाकर दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र और बैसाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि 2013-14 के अनुसार भारत का सबसे कम गरीब राज्य कौन था। तो देखिए दोस्तों 2013-14 के अनुसार की बात कर लेते हैं, तो भारत का सबसे कम गरीब राज्य दोस्तों गोवा था। लेकिन वर्तमान में बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे कम गरीब राज्य कौन है दोस्तों, तो केरल है, ठीक ना। तो वर्तमान में सबसे कम गरीब राज्य कौन है दोस्तों, तो केरल है। और 2013-14 के अनुसार दोस्तों 2013-14 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन था, तो ये था दोस्तों गोवा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था कि मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक ना। शास्त्रीय नृत्य है केरल का। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। और मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है दोस्तों जादूगरनी का नृत्य, ठीक ना। इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों सभी जो नृत्य हैं उसका अर्थ भी पूछ जाता है। जैसे कथक है दोस्तों, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक का दोस्तों अर्थ होता है कथा, कथक का अर्थ क्या होता है, कथा होता है, ठीक ना। मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है, जादूगरनी होता है। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला पूछा था कि कर्नाटक सरकार द्वारा दी जाने वाली गृह लक्ष्मी योजना में कितनी धनराशि दी जाती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा दी जाती है दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार द्वारा दी जाती है। और इसमें दोस्तों महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है। तो महिलाओं को दोस्तों प्रति माह 2000 रुपया दिया जाता है, प्रति माह 2000 रुपये, जो कि अच्छी योजना है दोस्तों, ठीक ना। महिलाओं के लिए अच्छी योजना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला पूछा था कि रिकी केज ने किसके लिए तीसरा ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो देखिए दोस्तों रिकी केज की बात कर लेते हैं। तो रिकी केज ने दोस्तों डिवाइन टाइट्स के लिए तीसरा ऑस्कर अवार्ड जीता था, ठीक ना। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए उपन्यास से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, उपन्यास हो गया या नोवेल हो गया।
या ऑटोबायोग्राफी हो गया, तो इसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पूछा था दोस्तों कि वन अमेजिंग थिंग्स किसकी उपन्यास है। तो देखिए दोस्तों वन अमेजिंग थिंग्स की बात कर लेते हैं। तो ये चित्रा बनर्जी के उपन्यास है, ठीक ना। चित्रा बनर्जी की दोस्तों ये उपन्यास है वन अमेजिंग थिंग्स। श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल पूछा था दोस्तों, फल। ये श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है। तो श्रीलंका के राष्ट्रीय फल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कटहल है, ठीक ना। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों, कटहल है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि कैडी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों कैडी महत्वपूर्ण शब्द है। कैडी एक शब्द होता है दोस्तों, ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक ना। गोल्फ से संबंधित दोस्तों कैडी खेल। और गोल्फ के एक जाने माने खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो गोल्फ से ही संबंधित है। और कैडी भी किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि खो खो के मैदान में बीच के खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो खो खो का मैदान होता है दोस्तों, जो खो खो का खेल होता है, तो उसके बीच के जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो उसको चेजर कहा जाता है या डिफेंडर कहा जाता है। तो इनमें से जो ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। PDF चाहिए था तीनों शिफ्ट का दोस्तों, शाम को मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप लेकर पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एकदम पूरा फ्री में, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।